नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के मऊ जनपद से है, जहां मोहम्मदाबाद के वलीदपुर गांव पहुंचे सांसद घोसी अतुल राय के प्रतिनिधि गोपाल राय। आपको बता दें, बीते 14 अक्टूबर 2019 की सुबह स्वर्गीय छोटू विश्वकर्मा के घर गैस सिलेंडर से विस्फोट हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उस वक्त सांसद घोसी गोपाल राय के प्रतिनिधि ने एम्बुलेंस से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया था। छोटू वर्मा की उस हादसे में मौत हो गई। वहीं छोटू की एक पुत्र की मौत हो गई, जबकि 2 बहनें भी बुरी तरह जख्मी हो गई थीं। पहले पिता, बहन और इसी शुक्रवार को अचानक तबीयत खराब होने से रीता दुनिया को अलविदा कह दी। अनाथ हो चुकी 4 बहनों को मां का त्रयोदाश करना भी मुश्किल लग रहा था। ऐसे में घोसी के सांसद अतुल राय के प्रतिनिधि गोपाल राय वलीदपुर पहुंचकर बच्चियों के लिए खाद्यान्न के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी दिया। साथ ही साथ उन्हें आगे पढ़ाई लिखाई व दवा इलाज के लिए भी आश्वासन दिया। सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय ने कहा कि बच्चियों की शिक्षा में धन बाधा नहीं आएगी, इसका समुचित व्यवस्था की जाएगी। सरकारी सहायता के लिए गोपाल राय ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी मोहम्मदाबाद कोहना से भी बात कर इस पर उन्होंने कहा कि प्रयास किया जाएगा कि तत्काल सहायता मिल जाए। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। कि 4 बच्चियां अनाथ हैं, इनका कोई खेवनहार नहीं है। फिर हमने अपने पार्टी के नेता संजय गुप्ता जी से संपर्क किया, उनके थ्रू हमें जानकारी हुई कि नहीं ऐसी परिस्थितियां हैं। तो हम लोगों ने तुरंत सांसद जी से बात करके सांसद जी के दिशा निर्देश पे उन्होंने कहा कि तत्काल आप लोग जाइए और उनका आर्थिक सहयोग करिए। इसी सिलसिले में हम लोग तत्काल आए हुए थे और इन 4 बच्चियों को हम लोग ने राशन सामग्री पहुंचाया, आर्थिक सहयोग किया और इन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये भाई आप लोगों के साथ हमेशा हम लोग उपलब्ध रहे। इन लोगों को आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से घोषणा हुई थी कि जो ना आर्थिक मदद के लिए इन लोगों को अब तक 9 महीने बीत गए, 1 रुपये इन लोगों को नहीं मिला। इस बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे इनको मिल जाना चाहिए था। अब कहीं न कहीं से किसी न किसी से लापरवाही हुई है, मेरे संज्ञान में आया है। मैं तत्काल इस पे जाकर डीएम साहब से मिलूंगा और मिलकर उनसे निवेदन किया जाएगा कि आप इस जहां कहीं से भी त्रुटि हो रही है, लापरवाही हो रही है, त्वरित कार्रवाई करके जो राज्य सरकार से अनुदान मिलता है, मैं निश्चित तौर पे इन लोगों को घटना में लगभग 1 दर्जन लोगों का मकान क्षतिग्रस्त हो गया था। इसमें शासन की तरफ से ये घोषणा हुई थी कि सभी लोगों का मकान जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत जो है बनवाया जाएगा। 9 महीने बीत गए, सिर्फ इन लोगों को आश्वासन मिलता ही है। अब तो साहब आप जान ही रहे हैं कि शासन किसका है और लोग सिर्फ वादा करते हैं, लेकिन अगर उन लोगों ने भी वादा किया है तो विपक्ष के हम लोग नेता है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके वादे को उन्हें याद दिलाएं। और आपको मैं यकीन दिला के जा रहा हूं कि आज के बाद निश्चित तौर पे हम लोग उन्हें याद दिलाएंगे कि आपने जो वादा किया है वो पूरा करिए। ये प्रयास हम निश्चित करके पूरा कराएंगे। स्पेशल कंपनी की तरफ से भी जो ना इसमें 14 लोगों को लाभ दिया गया था और 4 लोगों को भी बाकी है। जो वो लोग भी जो है अब तक जो है सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जितनी भी त्रुटियां हैं अब हम लोग पूरा समझ लिए हैं, इनसे बात कर लिए हैं। हम उस कंपनी के मैनेजर से आगे भी चल के मिला जाएगा, कहाँ से रुकावट पैदा हो रहा है उस रुकावट को दूर करके इन लोगों का जो हक है वो दिलाया जाएगा।